हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में दशमलव प्रसार भी पढ़ लिए, पी बाई क्यू फॉर्म भी पढ़ लिए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं कि परमेय संख्या जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है उसमें अगर क्यू का मान 1 रहे सिर्फ, तब क्या होगा? तो पहला चीज बनेगा, उसका नाम होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या काउंटिंग संख्या होती है, यानी गिनती की जो संख्या होता है, काउंटिंग का जो नंबर होता है, उस नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, या 1 से शुरू होता है। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वह है 1, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ठीक है। दूसरा जो हमको प्राप्त होता है उसका नाम है पूर्ण संख्या। दूसरा जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम है पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या भी टोटल ले लेना है और साथ में एक एक्स्ट्रा ले लेना है, 0। यानी 0 जो है पूर्ण संख्या है, 0 जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 1 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, 2 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। अगर पूरे प्राकृत संख्या के समूह को अगर हम n मान ले तो इसका समूह क्या बनेगा? वो 0, n, इसका समूह हो गया। यानी शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या का। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हमारा यही है, और वो है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेय और अपरमेय पहचानने में इसका रोल सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जितना आपका प्राकृत संख्या वो पहले लिख लीजिए, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और 0 इसके पहले लगा लीजिए। इसके पहले इस प्राकृत संख्या का ऋणात्मक लिख लीजिए, ऐसे बढ़ते जाएगा। हो गया। यानी ये माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है। ये इसका रेंज है। माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होता है, अब प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है। अगर हम इस नंबर को लिख दिए तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे, ध्यान यही देना है, लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, बढ़ते क्रम, और अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो घटते क्रम, घटते क्रम में जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए हम इस दो संख्या का चर्चा कर रहे हैं सिर्फ, तो हम ये संख्या हम लोग बीच में अगर खड़े हो जाए -2 और -1 के बीच में, जैसे -2 और -1 के बीच में आप खड़े हो जाएंगे, तो आप खड़े हो जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में ये होगा और राइट साइड में ये होगा। लिखने का यही पैटर्न है, जो नंबर लिखा गया है उस पैटर्न के अनुसार अगर हम लिखते हैं तो राइट साइड में मेरा -1 होगा, लेफ्ट साइड में मेरा -2 होगा। तो जो राइट वाला नंबर होगा लेफ्ट वाला नंबर से बड़ा होगा, यानी -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 जो है बड़ा है किससे? -2 से। ठीक है। तो यानी अगर हम पूर्णांक को इस पैटर्न में ही लिखेंगे, और लिखने का भी यही तरीका है। संख्या रेखा जो हम बनाते हैं, संख्या रेखा जो हम बनाते हैं, इसके बीच में 0 रखते हैं, 1 2 3
-1 -2 -3 लिखते हैं। यह जो नंबर हम लिखे हुए हैं ऑलरेडी पूर्णांक है। एक सवाल यह भी होता है कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या लिखी जाती है, तो पूर्णांक संख्या लिखी जाती है। कौन कौन सी संख्या निरूपित की जाती है, तो वास्तविक संख्या निरूपित की जाती है। वास्तविक संख्या में कितने प्रकार की संख्या को निरूपण किया जा सकता है, तो परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्या का प्रत्येक बिंदु या तो परमेय होता है या अपरमेय होता है, या उसको दोनों को मिला दे तो वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, यानी पूर्णांक जो है संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली वस्तु, एक तरह का बाउंड्री है ये। अब आपको 2.5 पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो 2 और 3 के बीच में होगा कहीं। एक तरह का बाउंड्री है ये, इसका सीमा तैयार किया जाता है, और संख्या रेखा पर जो हम नंबर लिख देते हैं वह नंबर हमारा पूर्णांक होता है। और पूर्णांक को लिखने का यही तरीका है, इसका ना तो सबसे छोटा अंक पता है और इसका ना सबसे बड़ा अंक पता है। सबसे छोटा के लिए आप कहने के लिए कह सकते हैं -इन्फिनिटी, और सबसे बड़ा के लिए कह सकते हैं +इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी का कोई नंबर थोड़ी होता है, कोई नंबर है ही नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। न इसका सबसे छोटा ज्ञात किया जा सकता है, न इसका सबसे बड़ा ज्ञात किया जा सकता है। अब जरा सा देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा वास्तविक संख्या का खंड है। ये पूरा संख्या, विश्व की जितनी संख्याएं हैं ये सभी हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का दो भाग हो गया। एक भाग हो गया ये, जिसको हम लोग परिमेय कहेंगे, आसानी से समझ लीजिए। और एक भाग हो गया ये, जिसको हम लोग अपरमेय कहेंगे। परमेय और अपरमेय दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों किसमें है, वास्तविक संख्या के अंदर। इसको बढ़िया से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको पूरी संख्या याद रहेगी। अब परमेय संख्या का जो पार्ट बनाया गया बहुत सा है। इस परमेय संख्या में एक पार्ट निकालिए, ये वाला, ये हो गया हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में ये सारी संख्या आ जाएगी। हम ध्यान दे रहे हैं किस पर, जब q का मान 1 होगा उस पर। दूसरा, इस पूर्णांक के अंदर एक और गोला बनाइए, ये हो गया आपका पूर्ण। अब इसके अंदर एक गोला बना दीजिए, ये हो गया प्राकृत। ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या कहां से शुरू है, 1 से, तो इसमें आप 1 से भर दीजिए, डॉट डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्या में भी तो ये आ गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एक 0 इसमें फाजिल है। और पूर्णांक में खाली माइनस वाला इसमें भर दीजिए, -1 -2 -3 -4। ये वाला जो है परमेय है, तो परमेय तो बहुत सी संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या भी हो सकती है, दशमलव वाली भी संख्या हो सकती है, आवर्ती दशमलव वाली भी संख्या हो सकती है। तो हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि परमेय का ही यह एक पार्ट है। ठीक है, पूरा परमेय का जो पार्ट है वह हम लोग जहां q का मान अगर 1 होगा तो उसका नाम क्या क्या पड़ेगा, प्राकृत पड़ेगा, पूर्ण पड़ेगा, पूर्णांक पड़ेगा। इसके अलावा भी और चीज है, सम विषम। तो अब उसके अलावा देखिए हम लोग क्या देखते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है, एक आता है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7। अब डेफिनेशन से तो यह क्लियर हो गया कि जिस संख्या में हम 2 से भागा देते हैं और वो पूरा कट जाता है। पूरा का मतलब यहां क्या हुआ, अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 4 में हम 2 से भागा दिए तो 2 दूना 4, ये 2 आया भाग पर। 5 में हम 2 से भागा दिए तो भी कट गया और आ गया 2.5, तो पूरा तो कटेगी।
ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, ये 7 दशमलव में है, ये पूरा का पूरा संख्या है। तो हम किसको समझे, तब तो ये विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, लेकिन पूरा पूरा तो भाग लग गया। ध्यान यह देना है कि 2 से भागा देने पर, जिस संख्या में 2 से भागा देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए। भागफल हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी पूरा पूरा भाग लगने का मतलब यह है कि भागफल में हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए, होल नंबर प्राप्त होना चाहिए, तो वह सम संख्या है। अगर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो वह होता है विषम संख्या। क्लियर। अब एक चीज और देखिए, यहां ये हो गया सम और विषम में कोई दिक्कत नहीं होगा। भागफल देने, भागफल पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, भागफल पर ध्यान देना है। जे किसी भी संख्या में 2 से भागा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए, भागफल हमेशा पूर्ण संख्या आना चाहिए। अब हो गया विषम संख्या, इसमें सम वाला हो या विषम वाला हो, 2 से अगर आप भागा देते हैं, पूर्ण संख्या अगर प्राप्त होता है तो सम संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो विषम संख्या। ठीक है। अब एक नया चीज हम लोग के पास है, उसका नाम है अभाज्य, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये। अक्सर हमको धोखा खाने वाला नंबर यही सब मिलता है, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अरूढ़ संख्या भी इसको बोला जाता है। ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 ही संख्या से पूरा पूरा विभाजित होता है, वह दो संख्या क्या होगा, वो या तो 1 या वह स्वयं। जैसे दो किस किस से विभाजित होगा, 2 विभाजित होगा 1 से और 2 से। इसी 2 से भागा देंगे तो भागफल हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। 3, ये भी 1 से भागा होगा या 3 से भागा होगा। 5, 7, 11, 13 ऐसे बढ़ाते जाइए। 5 भी सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। इसके अलावा अगर किसी और से भागा देंगे तो हमको पूर्ण संख्या भागफल में प्राप्त नहीं होगा। दिमाग में रहेगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड यानी जिससे कटने वाला है वह सिर्फ 2 ही को, 1 और वह संख्या स्वयं, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो है 2, और जितना अभाज्य संख्या आप लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे ना तो 25 को मिलेगा। पूरे 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है, 25 को गिन कर देखिएगा। उसमें एक लौता यही है जो सम संख्या है। तो पूछता है कि अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। तो जितना अभाज्य संख्या है उसमें ये एक लौता है जो सम है, और सबसे छोटी भी यही है। ठीक है। अब आता है यौगिक संख्या। क्या आता है, यौगिक संख्या आता है, कंपाउंड नंबर, भाज्य संख्या भी इसको बोलते हैं, भाज्य भी बोलते हैं, भाज्य भी बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या होगा। क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या। जैसे एग्जांपल दीजिए, सबसे छोटा होगा 4, ये किस किस से विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसके अलावा कथी से हो गया, 2 से। 6 लीजिए, किस किस से विभाजित होगा, 1 से, 6 से, 2 से, 3 से, हो रहा ना। उसके अलावा देखिए 7 नहीं होगा, 8 होगा। 8 किससे विभाजित होगा, ध्यान दीजिए। पहले तो 1 से, 8 से, इसके अलावा क्या है, 2 से, 4 से, हो जा रहा है। 9 लीजिए, 9 किससे विभाजित होगा, 1 से, 9 से, 3 से, हो रहा है ना। तो जिसका विभाजित करने वाला संख्या 2 से ज्यादा हो, और विभाजित करने का मतलब विभाग देने पर हमको भागफल पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत संख्या है जो इसको काट सकता है, लेकिन डिसमल में काटेगा तो हमको डिसमल से बहस नहीं, हमको मतलब पूरा का पूरा अंक हमको भागफल के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो यौगिक संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वह यौगिक है, और जिसका 2 हो वह अभाज्य है। यह 2 कौन कौन होता है, 1 और वह संख्या स्वयं। इसमें क्या होता है, 1
वह संख्या स्वयं और इस दोनों के अलावा कोई भी कम से कम एक होगा तो यौगिक संख्या होगा। ठीक है ना? सबसे छोटी यौगिक संख्या यही है, सबसे छोटी यौगिक संख्या यही है। इस एग्जाम्पल को देखकर आपके दिमाग में आ रहा होगा, ओ यौगिक संख्या में सिर्फ समय संख्या है। नहीं, यौगिक संख्या में 9 आया नहीं है, 15 भी आएगा, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 1 से कटता है, 15 से कटता है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या होगा। तो भाग में देकर आप देख लेंगे। तो ये हो गया परमेय अपर्मेय परमेय का पूरा भाग, जिसमें Q का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब एक संख्या हम लोग को यह ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी संख्या का डिवीजन अच्छा से कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो मैं वास्तविक संख्या का जितना वीडियो मैंने आप लोग को बनाकर दिया है, अगर उस पूरे वीडियो को ध्यान से कॉपी सामने रखकर अगर उसको बारी बारी से पढ़ते हैं, समझ समझ कर पढ़ते हैं, तो मेरा यह दावा है कि वास्तविक संख्या में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होगा, जबकि अभी मैं चैप्टर ही शुरू नहीं किया। ये तो सिर्फ उस चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि यह चैप्टर है क्या। देखिए, पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि चलिए मेरा चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है वो बन गया। नहीं, आप पूरी जानकारी लीजिए। कल आप एग्जाम देने बैठेंगे कंपटीशन, तो फिर से शुरू करेंगे छठा से पढ़ना। तो उससे तो अच्छा कि जो क्लास है आपका उसको अच्छा से पढ़िए, ताकि बाद में जो हमारा प्रिपरेशन करने के लिए समय आ जाए, तैयारी करने का समय आ जाए, तो वह पूरा का पूरा हमारा तैयारी पहले से रेडी हो। और इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तब तक उस पर घर खड़ा नहीं होगा, हो भी गया तो उसको गिरने का डर ज्यादा रहेगा। इसलिए पहले नींव को मजबूत कीजिए, बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब यह पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाए, तब हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आप देखेंगे और हम चैप्टर के साथ आपको पढ़ाएंगे। 1.1 से 1.2 से 9th क्लास का भी पढ़ाएंगे, 10th क्लास का पढ़ाएंगे, 11 का पढ़ाएंगे, 12 का पढ़ाएंगे, 8th क्लास का पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए और ईमानदारी से खुद से यह वादा कीजिए कि हमको प्रतिदिन रात में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठकर मैथ, साइंस, एसएसटी या जो भी विषय आपका है उस सभी विषय को कम से कम पढ़ेंगे। गार्जियन को धोखा मत दीजिए। गार्जियन बड़ी तपस्या के साथ आपके ऊपर खर्च करता है, इस उम्मीद में खर्च करता है कि आप जीवन में सफल होइएगा। तो कम से कम आप घर में बैठकर तैयारी करना शुरू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।